Class 7th from Learn Well, Chapter 13 Constructions. Let us practice 13.2. तो चलिए देखते हैं फुल डिटेल कि हम ट्रायंगल्स हो, क्वाड्रिलेटरल्स हो, रेक्टेंगल्स हो, कोई भी डायग्राम्स हो, हम उसे किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं विद डिटेल, किसे क्या बोला जाता है और कैसे हम राइट करें इजी वे पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC। हमें एक ट्रायंगल बनाना है इन विच, और यहाँ पे हमें उसके मेजरमेंट दिए हुए हैं। AB का डिस्टेंस 3.8 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर एंड CA 6 सेंटीमीटर। तो चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट है क्या। अब देखिए हमें यहाँ पे ट्रायंगल शेप बनाने हैं इस डिस्टेंस के साथ। ये तो फर्स्ट क्लियर बातें हुई, लेकिन इनके नेम क्या क्या हैं जब हम राइट करें तो कैसे राइट करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बना लें, उसके बाद आपको वन बाय वन समझाएंगे, ठीक है। तो ऐसा बॉन्ड नहीं कि आप AB लें, आप BC लें या CA लें। अगर हम रफ हैंड बनाएं, देखिए आप एक रफ हैंड पहले बना लीजिए। रफ हैंड कैसे, जिसे हम फ्री हैंड बना लेते हैं। मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ऐसे A यहाँ पे कर लिए, B यहाँ पे कर लिए और C, जैसा आपकी इच्छा। आपको A यहाँ रखना है, B यहाँ रखना है, C यहाँ रखना है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रॉन्ग हो जाएगा, आपकी जो स्वेच्छा है। आपको AB नीचे लेना है तो आप ले लीजिए, BC को नीचे लेना है तो भी ले लीजिए, CA को लेना है तो भी आप ले लीजिए। किसी प्रकार से आप बॉन्डेड नहीं है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास सबसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट लेंथ कौन सा है, CA। हम CA को ही नीचे रखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई लॉन्ग डिस्टेंस अगर हम यहाँ कर लें तो और अच्छी बात है, तो हम CA को नीचे रखते हैं, ठीक है। जबकि देखिए CA हमने यहाँ पे कर दिया। तो आप कोई भी बॉन्डेड नहीं है। अब जैसे हमने बात किया कि CA हम नीचे रखना चाहते हैं, तो C हम इधर कर लिए, A इधर कर लीजिए, B यहाँ पे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका A हो गया AC। अब AC कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब स्केल के थ्रू पे AC 6 सेंटीमीटर ले, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा आप किस तरह से इसे लाइन ड्रा करें। क्या होते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे लाइन ड्रा कर देते हैं और उन्हें पता ही नहीं रहता 6 का कहीं 6.1 आ जाएगा, कहीं 5.9 रहेगा, और फिर वो कंफ्यूज रहते हैं, बोलते हैं सर मेरा मिस्टेक हो जाता है। वो मिस्टेक होने की वजह क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक अगर आप फैक्ट बनाना चाहते हैं तो जो इसकी निडल है, सुई, इसको कहीं पे भी पहले से ही आप ऐसे रख दीजिए, कहीं पे भी। ये हमने रख दिया, देखिए दिखने लग गया ये। अब दिखने के बाद इसमें पेंसिल को ले जाके सिर्फ उस होल में ऐसे रख के उठा दीजिए, बस। पेंसिल उसका इंडिकेशन ऑलरेडी दे देगा। आपको चलाने की जरूरत नहीं कि उसको रगड़ना है, कुछ भी नहीं, सिंपल उस होल में ले जाके इसको रख दीजिए। अब हम दोबारा नहीं रखेंगे क्योंकि एकदम क्लियर दिख रहा है। अब आप ये देखिए जीरो का ये लाइन है, ये लाइन आपका जीरो का है। इसको ले जाके आप वहाँ पे पहले से फिक्स कर दीजिए। ये हमने फिक्स कर दिया, राइट। कितने में, 6 में। ये देखिए फिक्स हो गया, मतलब ये जीरो हो गया। अब हमारी नज़र यहाँ नहीं होनी चाहिए, हमारी नज़र कहाँ है, 6 सेंटीमीटर। अब 6 में फिर से आप इसका यूज़ करें, निडल का, ये सुई का, और एकदम 90 डिग्री टेढ़ा मत करिएगा, एकदम फिक्स्ड ऐसे सेंटर पे, एकदम ऐसे ऐसे आपको दिखना चाहिए, ऐसे। इसको बिल्कुल भी आप इधर उधर मत मूव करिएगा। और निडल का क्यों यूज़ किए, क्योंकि हम इसके अभी और यूज़ करना है हमें, तो वो हमारा होल नज़र आना चाहिए, इसलिए हमने ऐसा यूज़ किया। अब इसे ज्वाइन कर देते हैं। ये जहाँ हमने किया उससे, सॉरी कैमरे के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, वेट। चलिए हमने इसे ज्वाइन कर दिया। अब देखिए एकदम 6 सेंटीमीटर परफेक्ट, आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इस 6 सेंटीमीटर किसका था, CA का। तो C हमने यहाँ पे कर लिया, A हमने यहाँ पे कर लिया, जैसा हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग CA हो गया, ठीक है। अब गौर देखिए B आपका यहाँ पे बच गया। अब यहाँ से देखिए B से C कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब B से C तो ये है, B हमें नहीं पता, तो आप B से C 5 सेंटीमीटर लीजिए। कैसे लेना है, ये निडल को आप कहीं पे भी अपने पेज में रख दीजिए, ऐसे नॉर्मल।
ठीक है, और आपकी नज़र वो जीरो में होनी चाहिए। ये देखिए ये जीरो में है, हो गया जीरो में। अब 5 इसका जो इसका रेडियस है, इसे रेडियस बोलते हैं, जो हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, फैला रहे हैं राउंडर को, इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या है ये, 5 सेंटीमीटर। ये देखिए रेडियस परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी सी 5 सेंटीमीटर, तो सी तो ये है, अब हम बी की तलाश में हैं, तो आप सी में यहाँ पे रखिए और इससे राउंडर को यहाँ पे कट कर दीजिए। एक बार आर का आप बना दीजिए, ऐसे बन गया। दोबारा आप इसे बार बार रिपीट मत करिएगा, क्योंकि आपका इमेज खराब होगा, सिर्फ 1 टाइम्स, ठीक है। क्योंकि आप 2 टाइम्स करते हैं तो अलग दिखने लग जाए। देखिए हमारी कोई भी इमेज आपको डबल नहीं दिख रही होगी। अब यहाँ पे हम तलाश रहे हैं क्या, बी, लेकिन ये बी तभी होगा जब 2 आर्क एक दूसरे को कट करेंगे, तभी आपका बी माना जाएगा। अब एक और बचा क्या, ए बी। अब ए ये है, बी की तलाश में है, ए बी का कितना डिस्टेंस है, 3.8। फिर से वही रूल्स लगाइए, जीरो में पहले से रख दीजिए। अभी देखिए 5 था, इस बार हमें कहाँ जाना है, 3.8। तो 3 पॉइंट, ये आपका 3 और ये आपका 5, 3.5, 6, 7 और ये 8, ये आपका 3.8। क्लियर। अब यहाँ पे रखिए और 3.8 आर का कट कर दीजिए। देखिए नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अब देखिए इसमें कितना डिस्टेंस था, 5 सेंटीमीटर। फिर से आप आइए जीरो से, जो पहले हम लिए थे, ये आपका 5 सेंटीमीटर था। क्लियर। अब यहाँ पे हमने रखने के बाद यहाँ 5 सेंटीमीटर कट किए थे, देखिए इसी पे ही आएगा, ये आपका 5 सेंटीमीटर है। इसको और आगे ले आइए, ये हमने ले आया। क्लियर। अब आप ये देखिए दोनों आर्क एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट किए, यहाँ पे इंटरसेक्ट किए। यही पॉइंट आपका कहलाएगा बी। क्या कहलाएगा, बी। अब आप इसे यहाँ पे बी रख दीजिए। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको आप ज्वाइन कर दीजिए 1 बाई 1। ये पॉइंट से ए से, ये फर्स्ट हो गए ज्वाइन, और सेकंड यहां से आप ज्वाइन कर दीजिए। ये ज्वाइन कर दिए हमने, ये ज्वाइन हो गया। क्लियर। अब आपको इसके बाद क्या करना है, सीए का हमने डिस्टेंस कितना लिया था, 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। बी सी 5 सेंटीमीटर, बी से ये सी है 5 सेंटीमीटर। फिर ए से बी 3.8, ये आपका 3.8 सेंटीमीटर। ये आपका पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट हो गया। अब बात करते हैं इसे राइट कैसे करें। इसे राइट भी तो करना है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1 बाई 1 आप बताते जाइए। सबसे पहले जब हम इसे डिज़ाइन किए तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा किए। कौन सा, नीचे वाला, उसका नाम क्या है, सी ए। सी ए लिए थे, जिसका डिस्टेंस कितना था, 6 सेंटीमीटर था। सबसे पहले हमने ये लाइन ड्रा किया। तो फर्स्ट पॉइंट हुआ आपका, ड्रा अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड पॉइंट है, और लाइन क्या होती है, जिसकी कोई भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं होती, नो एंड पॉइंट। ड्रा अ लाइन सेगमेंट AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर, हाँ है ना, बिल्कुल। पहले हमने ये लाइन किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, B से C 5 सेंटीमीटर लिए थे, ये वाले आर्क ड्रा किए थे। याद करिए, C में हमने राउंडर के थ्रू पे यहाँ पे पॉइंट किया और यहाँ पे कट किए थे। सबसे पहले यहाँ कट किए थे, ठीक है। अब आप ये बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन, एक सर्कल अगर हम लें तो इसे क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। अगर हम राउंडर का यूज करें और एक सर्कल बनाएं इसी से, ठीक है, ऐसे करके ये हमने सर्कल बनाना स्टार्ट किया, तो जब ये सर्कल बनाते हैं तो ये जो पॉइंट होता है इसका सेंटर कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, सेंटर बिल्कुल कहलाएगा। अब ये सेंटर पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसे क्या बोलेंगे, रेडियस। भाई आप अगर राउंडर का यूज करके यहाँ पे आपने निडल किया और एक राउंड करके सर्कल बना देंगे ऐसे करके,
तो मान लीजिए आपने यहाँ से बनाने स्टार्ट किया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिर्फ इतना बताइए, यही तो है रेडियस, इसे क्या बोलेंगे, रेडियस। देखिए आपको राइट करना सिखा रहे हैं, जो इनसे बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि लिखते कैसे हैं सर, बन तो जाता है लेकिन लिखते नहीं आता। तो देखिए हम आपको एक एक वन वन पॉइंट बता रहे हैं। पहले आपने क्या किया, लाइन सेगमेंट ड्रा किया, कर लिए। उसके बाद आपने क्या किया, पॉइंट सी से, कहाँ से, पॉइंट सी से। तो जैसा आप वर्ड यूज कर रहे हैं वैसे आप बोलते जाइए। तो आप क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम पॉइंट सी पॉइंट से आपने कितना डिस्टेंस लिया, 5 सेंटीमीटर। अगर ये जो आर्क है इसको अगर हम और आगे तक ले जाएं तो एक सर्कल बन जाएगा, नहीं बनेगा, बन जाएगा सर्कल। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट से यहां तक रेडियस बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो फ्रॉम पॉइंट सी टेकिंग 5 सेंटीमीटर रेडियस कट एन आर्क। हमने क्या किया, कट एन आर्क, एक आर्क कट किया। देखिए इस पॉइंट से आपने एक आर्क कट किया था, क्या ये आर्क एक दूसरे से कट हुआ था, नहीं ना, सिर्फ हमने आर्क कट किया था। इसी तरह ए से भी हमने 3.8 सेंटीमीटर रेडियस लिया, फिर कट किया। तो फिर से लिखिए, थर्ड, फ्रॉम पॉइंट ए टेकिंग विथ रेडियस 3.8 सेंटीमीटर कट एन आर्क। इस बार जब हमने आर्क कट किया तो ये आर्क कहाँ पे कट हुआ, फ्रॉम पॉइंट बी। भाई जहाँ कट हुआ उसे हमने क्या नाम दिया, बी। कट एन आर्क 8 पॉइंट बी में कट हुआ ना, यहाँ पे बी हुआ। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इन्हें ज्वाइन कर दिया, यही किए थे, नहीं किए थे, तो ज्वाइन कर दीजिए ये 4 पॉइंट। उसके बाद आप लिखिए ज्वाइन बी ए एंड बी सी, बी ए एंड बी सी। क्लियर। अब आप 5th नंबर क्या राइट करेंगे, 10 ट्रायंगल बी सी ए। ये बी सी ए क्योंकि वर्टेक्स हमने बी लिया, बी सी ए इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। बताइए कितना आसान है नहीं है। और स्टूडेंट इससे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम कैसे राइट करें, हमें समझ में नहीं आता। अब तो क्लियर हुआ, कोई डाउट, अगर कोई डाउट है सेकंड में आपका कंप्लीट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स अ ट्रायंगल विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल, 3 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल। और सभी के लेंथ कितने होंगे, 6.8 सेंटीमीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ट्रायंगल बनाना है जिसके सभी साइड्स 6.8 होगा। तो इसमें तो बॉन्ड है नहीं, सभी का डिस्टेंस बाई 6.8 ही होगा। तो एक पॉइंट आप यहाँ पे ड्रा बना लीजिए, ये हमने पहले से ही कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका ये पॉइंट। अब सेकंड 6.8, तो 6 ये हो गया, ये 6.5, 6, 7 एंड 8, ये आपका बन गया 6.8, राइट, फिक्स्ड। अब आप पेंसिल के थ्रू पे इसे लाइन ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका 6.8 है। आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। ये आपका 0 और ये है आपका 6.8, परफेक्ट, क्लियर, ठीक है। अब आपको बार बार स्केल का यूज इसमें नहीं करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, उसकी वजह आपको बता देते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि अगर ये 6.8 है, मान लीजिए ए बी हमने ले लिया, ये ए बी और सी हमें कंस्ट्रक्ट करना है, अभी सी यहाँ बनाना है, तो सभी इक्वल होंगे ना, सभी साइड्स। तो इसका जो डिस्टेंस है उसे हम पहले से ही मेजर कर लेते हैं। ये हुआ, क्योंकि चेंज तो होगा नहीं, सभी की साइड्स इक्वल होंगे, ये आपके सामने एकदम फिक्स्ड है, देख सकते हैं। अब आप इसे
टेक करिए और यहाँ पे एक आर कट कर दीजिए। ये हमने आर कट कर दिया कि कहाँ से हमने आर कट किया, इसका डिस्टेंस लेके, आपके सामने है देखिए, है, हमने एक आर कट कर दिया क्योंकि इसका डिस्टेंस उतना ही होगा। अब यही जगह से फिर से आप लेके इसे कट कर दीजिए, ये हमने कट कर दिया। दोनों आर कहाँ पे कट हुए, इस पॉइंट पे कट हुए, हमने इसे ड्रिल कर दिया और इसे हम ज्वाइन करने वाले हैं। अब इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। ये फर्स्ट और इसी पॉइंट से आप बी में भी टच कर दीजिए, ये ज्वाइंट हो गया ए बी एंड सी। अब आप चेक कर सकते हैं, कई सिस्टम से भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट ये है आपका, ये आपका 6.8 देखिए फिक्स्ड है, यहाँ भी आप चेक कर लीजिए उसी होल में है, देखिए इक्वल हुआ। और यहाँ से भी आप चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, देखिए उसी में है, तो मतलब सभी की डिस्टेंस इक्वल है। अगर आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है तो इससे मेज़र कर लीजिए 6.8, यहाँ पे रखिए और आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट है। ये देखिए, ये आपका 0 और ये 6.5, 6, 7 और ये देखिए 8 में एकदम परफेक्ट है। इधर भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये 0 पे ये है और इधर लेके आइए, ये देखिए 8 पे ही परफेक्ट है बिल्कुल। तो ये आपका 6.8 हुआ और ये भी आपका 6.8। इसी को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि सभी की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। अब इसे राइट कैसे करना है, तो सबसे पहले आपने क्या किया वो बस बताइए। सबसे पहले हमने ए बी लिया जिसका डिस्टेंस हमने 6.8 रखा, तो सबसे पहले आप लिखिए ड्रा अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर। यही किए थे, ठीक है। सबसे पहले हमने लाइन ड्रा किया ए बी, चलिए यहाँ पे रफ बनाए देते हैं ए बी। फिर हमने पॉइंट ए से आर्क कट किए, कितना रेडियस लेके 6.8, इतना ही लेके किए है ना कट। तो आप क्या लिखेंगे, कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट ए, तो लिखिए फ्रॉम पॉइंट ए टेकिंग विथ रेडियस, कितना हमने रेडियस लिया 6.8 सेंटीमीटर, कट एन आर्क। क्योंकि जब हम पहला कट किए थे तो इंटरसेक्ट नहीं हुआ था, ये वाली बस लाइन कटी थी ना, कट एन आर्क। यहाँ पे आप सी मत लिखिएगा, सिर्फ आर करके छोड़ दीजिए। थर्ड नंबर सेम प्रोसेस जैसे आपने यहाँ किया, फ्रॉम पॉइंट सी बी, फ्रॉम पॉइंट बी टेकिंग विथ रेडियस कितना, सेम 6.8 सेंटीमीटर, कट एन आर्क, कहाँ पे 8 पॉइंट सी। ये आपका क्लियर हुआ। अब इसके बाद ये जब आर्क कट गया तो हमने उसके बाद क्या किया, इस पॉइंट से इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, किसे किसे, सी को ए और बी से। नाउ ज्वाइन सी ए एंड सी बी, यही किए। और जब हमने ज्वाइन किया तो कुछ इस तरह का हमें एक पिक्चर सामने आया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दस ट्रायंगल CAB, CAB is required triangle। ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रा ट्रायंगल PQR विथ PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, QR 3.5 एंड PR 5 सेंटीमीटर। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, तो कौन सा ट्रायंगल आपके सामने बन के आएगा। तो चलिए देखते हैं। अरे तो इसमें देखने की क्या ज़रूरत है, हमको डायग्राम बनाने की क्या ज़रूरत है। साइड क्या हमें ये नहीं बताती कौन सा ट्रायंगल है। ट्रायंगल होते कितने हैं बेस्ड ऑन साइड, क्योंकि हम साइड तो पढ़ रहे हैं।
साइड के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, स्केलेन, आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो आपके सामने है। स्केलेन विच हैव ऑल साइड्स आर अनइक्वल, जिसके सभी साइड्स अलग अलग हों, सभी के साइड्स अलग अलग हों, और जिसके 2 साइड्स इक्वल हों, विच हैव ओनली 2 साइड्स आर इक्वल एंड अनदर साइड्स इज अनइक्वल, इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपके सामने ही तो है, ये देखिए 5 5, तो इसको आइसोसेलेस बोलेंगे, सिंपल। बाकी बनाते हैं, डायग्राम तो हमें बनाना ही है, तो आपकी स्वेच्छा है, आप कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए। देखिए यहाँ पे 5 5 है, तो एक काम करते हैं, 5 5 ऊपर कर लेते हैं, क्यू आर को नीचे कर लेते हैं। चलिए क्यू आर बनाना है हमें 3.5। तो पहले आप एक पॉइंट ले लीजिए कहीं पे भी, या हमने एक पॉइंट ले लिया कहीं पे भी, ये पॉइंट, और हमें कितना ड्रा करना है 3.5। ये पॉइंट 0 पे है 3, और ये आपका 3.5। क्लियर, परफेक्ट है। चलिए इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ये हमने ज्वाइन कर दिया। इसका नाम क्या है, क्यू एंड आर। कितना है डिस्टेंस, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों के 5 5 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे इसीलिए तो हमने इसे टॉप में कर लिया, क्योंकि एक ही बार डिस्टेंस लेंगे और दोनों साइड से आर कट कर देंगे, तो हमारे लिए ईजी होगा। ये हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया है ना, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे रखिए और यहाँ पे एक आर कट कर दीजिए। ये हमने एक आर कट कर दिया, एक ही बार आप कट करिएगा, और यहाँ पे भी रखिए और सेम आप इसे कट कर दीजिए जहाँ पे भी कट हो। देखिए ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हुए, इस जगह पे हुए। ये हमने यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट लगा लिया। अब श्योर है क्यू आर ये है, तो ये श्योर है कि आपका क्या बन गया, पी। अब इसे आप ज्वाइन कर दीजिए और आपका आइसोसेलेस रेडी। ये आपका आइसोसेलेस रेडी हो गया। सॉरी बाय मिस्टेक ये हो गया, इसीलिए डबल लाइन नहीं करना चाहिए कभी भी। अब इसे हम ज्वाइन कर देते हैं। आर तो आपके सामने ही बन गया था, या आप पॉज करके उसे बना सकते हैं फिर से वन सेकेंड। ये आपका रेडी हो गया, ठीक है। और डिस्टेंस आपको मेज़र करना है 5 सेंटीमीटर है कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं। ये पॉइंट एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर देख सकते हैं आप, है ये 0 पे है और ये एकदम 5 सेंटीमीटर पे है। तो ये आपका 5 सेंटीमीटर हुआ और ये भी 5 सेंटीमीटर। और लिखने के लिए तो अब आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। जो इसके स्टेटमेंट है उसे बहुत आसानी से आप राइट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, ड्रा अ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले आपने क्या किया, एक लाइन ड्रा किया, कौन सा, नेम क्या है, क्यू आर। क्यू आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने क्या किया, क्यू पॉइंट से 5 सेंटीमीटर लेके एक आर्क ड्रा किया, कहाँ से, क्यू से। तो आप लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट क्यू विथ टेकिंग रेडियस। रेडियस कितना, 5 सेंटीमीटर, कट एन आर्क। फर्स्ट आर्क का आपका कट के तो सिर्फ कट हुआ है, इंटरसेक्टिंग तो आपको आगे मिलेगा, कहाँ से, क्यू। अब क्यू से जब हमने आर कट किया तब ये इंटरसेक्ट हुआ, जो पी बना। फ्रॉम पॉइंट आर विथ टेकिंग रेडियस कट एन आर्क 8 पॉइंट, कहाँ पे, पी। बस कंप्लीट हो गया आपका पूरे स्टेटमेंट। 4th नंबर उसके बाद हमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन किससे, पी आर एंड पी क्यू, पी आर एंड पी क्यू। 5th लिख दीजिए, thus the required triangle P Q and R, ये आपका कंप्लीट हुआ।
सॉरी, और इसमें तो हमें ट्रायंगल्स नेम भी देना है ना, तो ट्रायंगल नेम तो आप पता हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट अ ट्रायंगल विच है टू साइड्स आर इक्वल, टू sides are equal is called isosceles triangle। ठीक है, एंड हियर आप लिख भी सकते हैं, हियर पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू इक्वल टू पी आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये दो साइड्स इक्वल हैं, इसलिए हम इसे आइसोसेलेस बोलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी। फिर से हमें ट्रायंगल बनाना है एबीसी, और यहाँ पे हमें मेजरमेंट गिवन है, लेंथ गिवन है ए बी बी सी एंड ए सी का, और इस बार हमें एक एडिशनल करना है, एंगल बी का एंगल फाइंड करना है, चेक करना है कि कितने डिग्री एंगल बन रहा है। अब देखिए, एंगल बी हमें फाइंड करना है, तो श्योर हम चाहेंगे कि जो बी है वो डाउन साइड रहे, तभी तो एंगल चेक करने में आसानी होगी। अब बी को हम टॉप कर लेंगे तो कैसे मेजर करेंगे, फिर हमें यहाँ प्रोटेक्टर रखना पड़ेगा, तो बी को हम नीचे करेंगे, तो हम ले लेते हैं बी सी का 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी का कितना ले लेते हैं, 6 सेंटीमीटर। तो पहले एक पॉइंट ले लें ज़ीरो के लिए, ये हो गया ये, ठीक है, और 6 सेंटीमीटर, ये हमने 6 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लिया। अब इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। बी सी 6 सेंटीमीटर, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, बी से सी तो हमने कर लिया, ए सी आपका 7.5, क्योंकि ए सी जो हम करेंगे वो तो सी पॉइंट से होगा, तो चलिए 7.5 है, तो डिस्टेंस लेते हैं ज़ीरो से, ये आपका 0 हो गया, और 7.5 ये हो गया आपका 7.5, राइट। ये आपका 0 है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ये 0 और ये आपका 7.5 एकदम परफेक्ट है। अब आप सी में रखिए और 7.5 में कट कर दीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग करिएगा, देखते हो कहाँ पे टच हो रहा है। हमने कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग किया, क्यों, उसकी वजह भी बता दें, क्योंकि ए बी जो है वो 3.5 है, तो बहुत छोटा है। अगर आप इसे यहाँ तक नहीं लेके आते तो हमारा आर्क तो कटेगा ही नहीं, यहाँ पे करेंगे तो 3.5 थोड़ी पहुँचेगा, वहाँ तक पहुँचना ही नहीं है, और हमें तो कंप्लीट करना है। अब ए से बी कितना है, 3.5, तो चलिए 0 में पहले से कर लेते हैं, 0 हो गया। अब 3.5 कहाँ पे है, ये है, ये देखिए, ये आपका 3.5 है, क्लियर। फिर से एक बार चेक कर लें, ये 0, ये, और ये आपका 3 पॉइंट थोड़ा ज़्यादा था, ये आपका 3.5 है। अब यहाँ पे आप रखिए और कट कर दीजिए। देखिए, जहाँ पे हमने कट किया वहाँ भी पॉसिबल नहीं था, ठीक है, यहाँ भी हमें पॉसिबल नहीं आ रहा था, तो ये आपका कट हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब इसे ज्वाइन कर लेते हैं। फर्स्ट ये आपका ए हो गया, क्लियर। अब डिस्टेंस हम यहाँ पे लिख दें, ए बी का हमने डिस्टेंस लिया 3.5 सेंटीमीटर, और बी सी का 6, और ए सी का जो डिस्टेंस हमने आर्क ड्रा किया वो कितना था, 7.5 सेंटीमीटर। अब चलिए इसे राइट करते हैं। फर्स्ट नंबर हमने क्या किया, ड्रा अ लाइन सेगमेंट बी सी
a line segment BC is equal to 6 सेंटीमीटर। फिर देन सेकेंड हमने C से एक आर्क कट किया 7.5, तो फ्रॉम पॉइंट C with taking radius 7.5 सेंटीमीटर, कट एन आर्क। फिर थर्ड नंबर सेम फ्रॉम पॉइंट बी with taking radius 3.5 सेंटीमीटर, कट एन आर्क। और इस बार आर्क कहाँ पे कट हुआ? सी, 8 पॉइंट ए। फोर्थ नंबर आपका क्या हो जाएगा? 10 रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी एंड सी। और लास्ट इसमें क्या था? एंगल बी का हमें मेजर करना था कि एंगल बी कितने डिग्री होगा। तो चलिए अब एंगल बी भी देख लें। ये आपका एंगल बी जो है वो कितना शो कर रहा है? 100। कितना शो कर रहा है? 100। तो यहाँ पे आपका एंगल बन गया 100 डिग्री। सो फिफ्थ एंगल बी इक्वल टू 100 डिग्री, या आप बोल सकते हैं इसे ऑब्ट्यूस एंगल। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एल एम एन। हमें एक ट्रायंगल बनाना है एल एम एन सच दैट एल एम 5 सेंटीमीटर, एल एन 3 सेंटीमीटर, और जो आपका एंगल है याद रखिए जो एम एल एन है जो सेंटर में होता है उसी के बारे में डिस्कस की जाती है। ये बात याद रखिए, हमको एम और एन से मतलब नहीं है, वो एक लाइन का इंडिकेशन है। जो सेंटर पे नेम है, नेम क्या है सेंटर में? एल। एल आपका 90 डिग्री है। यहाँ पे क्या है? एल 90 डिग्री। तो हमें एल में 90 डिग्री का एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जो राइट एंगल ट्रायंगल बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एल आपका सेंटर में है 90 डिग्री, तो श्योर है कि एल नीचे ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं एल एम 5 सेंटीमीटर। तो एक पॉइंट आप कहीं पे भी ले लीजिए क्योंकि उतना आपका लेंथ ज़्यादा नहीं है तो स्मॉलेस्ट ही बनेगा। ये आपका पॉइंट 0 पे हो गया और हमें 5 सेंटीमीटर, तो 5 ये है, ये हमने इसे ज्वाइन करना है। ये आपका 5 सेंटीमीटर। एल इधर कर लेते हैं और एम इधर कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखिए 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मोर देन 5 तो ट्रिक है ही, ठीक है। तो 90 डिग्री आपको एक्सप्लेन करने से पहले ये आपका एक एग्जांपल में दिया 4th नंबर, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल। तो ये जो आपका बना हुआ है ये क्यों ऐसा बना है, इसकी वजह क्या है, हम आपको फुल डिटेल बता रहे हैं। ध्यान से बस देखिएगा। देखिए 2 कट किया है, उसके बाद यहाँ पे भी 2 कट किया और ये 90 डिग्री बन गया। यही आपका 90 डिग्री कहलाता है और यही हम करने वाले हैं। इसी ट्रिक को हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये कैसे बनते हैं वो भी आपको दिखाई देते हैं, प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल मीन्स प्रैक्टिकल। इसके लिए हम प्रोटेक्टर यूज़ कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, भी क्लियर है। अच्छा, इसका हम सेंटर लेते हैं। ये है सेंटर,
ठीक, चलिए ठीक है। इसका आप रेडियस ले लीजिए, जितना भी आप एकदम फ्री हैं, ऐसा नहीं है कि आप इतना ही लें, आप जितना चाहें उतना ले लीजिए, इतना लेना है इतना ले लीजिए, जितना भी चाहें आप इतना ले लें। चलिए कॉर्नर ही ले लेते हैं, ले लिए, ये देखिए इसका कॉर्नर ही ले लिए। ठीक, अब आप इसके कोने में आ जाइए, 180 में आ गए, इसको कट करिए। ये देखिए मान लीजिए हमने ये कोने में आ गए, कट किए, देखिए कहाँ पे कट हुआ, ध्यान से देखिएगा कहाँ पे कट हुआ है, 60 पे। कहाँ पे, 60, 120 मत बोलिएगा, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसे 60 बोलेंगे। ठीक है, दोबारा फिर से चेक करिएगा, 60 में रख के कट कर रहे हैं तो कहाँ पे कट हो रहा है, 120 में कट हुआ, फिर से अगर कट करें तो कहाँ कट होगा, सीधे लाइन में कट होगा, यानी 180 में। देख सकते हैं, थोड़ा कैमरा स्टॉप कर रहा है, ये देखिए 180 में कट हो रहा है, तो मतलब हर बार कितने एंगल में कट हुआ, 60। अब ये मत सोचिए कि सर आपने कॉर्नर लिया, अरे छोटा सा ले लीजिए, आपकी इच्छा। ये देखिए हम इतना छोटा ले लिए, ठीक है, बिना, तो यहाँ पे आप स्मॉलेस्ट से भी आप चेक करेंगे, जीरो में रख के, तो भी वो 60 को ही कट करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे। ये देखिए ये पॉइंट है, हमने यहाँ तक किया, इसे आप क्या करिए, थोड़ा सा आगे तक प्रोड्यूस कर लीजिए अपने समझने के लिए। इसे थोड़ा सा आगे तक आप ऐसे करके हिडन लाइन एक ड्रा कर लीजिए, लेकिन याद रखिएगा आपका फिक्स्ड यहीं तक है। अब इसे आप क्या करिए, इस पॉइंट से लेके जितना भी आपको रेडियस लेना है, जितना भी आपकी पसंद, यहाँ से आप लेके आइए और इसे राउंड कर दीजिए। ठीक है, ऐसे करके आप इसे राउंड कर दीजिए और ये लाइन से कट होना चाहिए। अब ध्यान समझिएगा, इस पॉइंट से, क्योंकि हमको इधर से मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा पॉइंट यहीं तक है, यहाँ पे आप लीजिए इस पॉइंट में, जैसे हमने अभी आपको प्रोटेक्टर में दिखाया, ये कट हुआ, ये 60 डिग्री हुआ, ये दूसरा कट करिए, ये आपका सेकंड कट, यानी यहाँ से ये जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो कितने डिग्री हुआ, 60। यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे तो ये कितना होगा, 60, और यहाँ से आप एक बार चेक भी कर लीजिए, उसी में कट होगा, ये देखिए। तो ये दोनों एंगल कितने हुए, 60 60। अब भी हमने आपको बताया, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप इसे क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ये आपका 60 डिग्री होगा ऐसे, अगर आप समझना चाहते हैं तो। ठीक है, ये कितना हुआ आपका, 60 डिग्री। यहाँ से इस साइड से देखेंगे तो 60 डिग्री, इस साइड से इसे देखेंगे तो ये कितना होगा, 60। आपको समझाने के लिए हमने ऐसे हल्की लाइन दिखा दी। इधर से आप देखेंगे तो कितना होगा, 60, इधर से भी आप देखेंगे 60। हमें बनाना कितना है, 90। अब ये बताइए 60 तो हमने बना लिया, तो 90 माइनस 60 कितना होगा, कितना होगा, 30। यानी हमें 30 और चाहिए, 60 तो हम बना लिए, 30 और चाहिए। तो ये बताइए, यहाँ से यहाँ तक 60, यहाँ से यहाँ तक 60, यहाँ से यहाँ तक 60, क्यों, 60 60 120, 120 60 180, तभी ना 180 हुआ ये टोटल। ठीक है, अब ये 60 है, अगर ये दोनों पॉइंट का हम हाफ कर दें, आधा कर दें, 60 का हाफ कर दें तो 30 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और हाफ कैसे किया जाता है, यहाँ से यहाँ तक का देखिए डिस्टेंस सेम है, यानी 60 है, तो इसका हाफ करने के लिए इसका ऐसे कर दीजिए हाफ, इसे हाफ बोलते हैं, आधा कर देना। देखिए हमने क्या किया, इस पॉइंट से यहाँ कट किया और इस पॉइंट से यहाँ कट कर दिया, सिंपल। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए और आपका ये 90 डिग्री बन गया। यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट हो गया। आप चाहें तो यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए ये लाइन के ऊपर है, ये देखिए ये लाइन के ऊपर है, और यहाँ भी देखिए 90 डिग्री पे। क्लियर, ये 90 डिग्री का आपका कंस्ट्रक्ट हुआ, यानी यहाँ पे आपका एंगल बन चुका है 90 डिग्री। 90 डिग्री का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, एल। एम बन गया, अब बचा एल, एल बन गया, सॉरी एम बच गया। तो एल से एम कितना है, 5 सेंटीमीटर है ना, ये 5 सेंटीमीटर। अच्छा एल एम हो चुका है, एन चाहिए, एल एन।
तो एल ये है, एन चाहिए कितना 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ से ले लीजिए, ये पॉइंट से 3 सेंटीमीटर ये हो गया 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आप रखिए और इसे आप यहाँ पे कट कर दीजिए, ये आर कट हो गया। इस पॉइंट से इसे ज्वाइन कर दीजिए एम को, और ये आपका पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट कंप्लीट हुआ। ये आपका रेडी हो गया, इससे क्या बोलेंगे एल एम एन। क्लियर। अब चलिए राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट ड्रा अ लाइन सेगमेंट एम एल या एल एम इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया, एंगल एल पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, उस ठीक है 90 डिग्री क्या किए, ड्रा किए एंगल, ड्रा अ राइट एंगल्ड, राइट एंगल 8 पॉइंट कहाँ पे, एल। कहाँ पे हमने 90 डिग्री एंगल ड्रा किया, 8 पॉइंट एल, या फिर आप लिख सकते हो एंगल एल इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया। आपको ये सब बार बार लिखने की जरूरत नहीं, 60 सीधे आप लिख लीजिए, ड्रा राइट एंगल 8 पॉइंट एल और एंगल एल इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए 90 हो गया। 90 के बाद हमने एल से एन रेडियस लेके पॉइंट एल, फ्रॉम पॉइंट एल विथ रेडियस एल एन का कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कट एन आर्क। अब एक आर्क नहीं है क्योंकि लाइन तो पहले से खींची हुई थी। 8 पॉइंट कहाँ पे, एन। एन के बाद हमने 4th नंबर क्या किया, ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन एम एन, क्योंकि ये तो ऑलरेडी था, ये लाइन हमने पहले ड्रा, इसको एक्स आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सो 5th नंबर, thus required राइट एंगल ट्रायंगल, इसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल एम एल एन, क्योंकि राइट ट्रायंगल नहीं बोला जाता, राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। सो आज के लिए इतना ही। सो वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स को। अगर आपको पसंद आए तो डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स को भी पसंद आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल Jaypreet Braintree Classes। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।